हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार के जो प्रमुख व्यक्ति हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इन पर यह आरोप लगा कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं और उसके माध्यम से एक तरीके से क्या कर रहे हैं, देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं कि हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान है और जो कानून है वो अंधविश्वास के बारे में, जादू टोना के बारे में क्या कहता है और इससे संबंधित जो राज्यों के कानून है वो क्या है, संविधान इस बारे में क्या कह रहा है और अंधविश्वास क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अंधविश्वास की परिभाषा से। अंधविश्वास की जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को, अर्थात कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह बताकर भ्रमित करे कि वह ईश्वर है या ईश्वर के द्वारा दी गई अलौकिक शक्ति है और उस व्यक्ति के साथ बंद कमरे में कोई ऐसी चीज की जाए कि उस व्यक्ति को आर्थिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, अर्थात अंधविश्वास कब होगा? पहली कंडीशन बंद प्लेस हो, यानी ये जो प्लेस है ये बंद हो और उससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कौन सा नुकसान करे? आर्थिक, शारीरिक और मानसिक। जब इन तीनों में से कोई भी चीज एक व्यक्ति का नुकसान दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाए तो उसको हम कहते हैं अंधविश्वास। अब अगर देखें इस तरीके से कितनी क्या मृत्यु हुई है हाल के वर्षों में और ये क्यों चर्चा का विषय है, तो 2021 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि 86 लोग जो है अंधविश्वास या जादू टोने से क्या हुए, मरे, जिसमें से 8 जो है ये नरबली प्रथा के माध्यम से 8 लोगों की मृत्यु हुई। जबकि जो नरबली प्रथा है ये 1843 ईस्वी से क्या है, प्रतिबंधित है। 2020 की रिपोर्ट देखें तो 88 लोगों की मृत्यु हुई और इसके बारे में जो कानून है 2016 में जो केंद्रीय सरकार थी, केंद्र की जो सरकार है सेंट्रल लेवल पर, उसने ये किया कि एक कॉमन कानून लाया जाए, किस लिए? अंधविश्वास और जादू टोना रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय ये हुआ था कि जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ वगैरह में ये कंडीशन है, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो या नॉर्थ जो पूर्वोत्तर भारत है उधर के राज्यों की बात करें तो उधर ये कंडीशन है कि कभी कभी महिलाएं जो हैं, महिलाओं को डाइन बताकर, यानी एक तरीके से उन जिस घर में जो महिलाएं हैं अकेली, जैसे 1 या 2 महिलाएं ही हैं, पुरुष नहीं है, तो कभी कभी जो हमारा समाज है वो क्या करता है, उनको पीट कर ही वो एक तरीके से उनको घायल कर देते हैं या कभी कभी तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अब इसके लिए जरूरी ये था कि कोई देश में कानून हो और उस वजह से जो हमारी एनडीए सरकार थी उसने 2016 में एक बिल पेश किया और विपक्ष के विरोध करने की वजह से ये बिल क्या हुआ, पारित नहीं हो सका। इस तरीके के दूसरे कानून अगर देखें जो हमारे अन्य राज्यों में है, तो सबसे पहले अंधविश्वास से संबंधित जो कानून है वो बनाया किसने? बिहार की जो सरकार है उसने 1999 में बनाया और इसने जो है, जो महिलाएं हैं, महिलाओं को डाइन कहकर एक तरीके से प्रताड़ित करना, उसको रोकने के लिए 1999 में कानून बना। ऐसा ही कानून महाराष्ट्र सरकार ने 2013 में बनाया और कर्नाटक की जो सरकार है इसने 2017 में कानून बनाया। राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश तो हुई लेकिन वो कानून नहीं बन सका। अब हम अगर देखें अपने यहाँ जो इंडियन पिनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है, भारतीय दंड संहिता की जो सेक्शन 302 है उसके अकॉर्डिंग यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु इसके तहत हो गई है, यानी मृत्यु कर दी गई, तो उसके बाद उस पर हत्या का मुकदमा चलेगा। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे उस व्यक्ति की जान तो चली गई, तो जो व्यक्ति है, जो पीड़ित है या जो उसके परिवार के लोग हैं उनको एक तरीके से राहत तो नहीं मिली और
इसके लिए जरूरी ये है कि जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, वो क्या करें, पहले ही कोई कानून बनाए। उसी तरीके से हमारे आईपीसी के सेक्शन 295 में ये कहा गया है कि जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास के आधार पे 295 बी में यह कहा गया है कि अंधविश्वास, जादू टोना के हिसाब से धार्मिक जो पंथ है उनका सहारा लेकर ये करना, और वो भी बंद प्लेस में, एक तरीके से क्या होगा, अपराध होगा, और इसमें 3 साल की सजा होगी। ठीक, अब हमारा जो संविधान है, संविधान के जो अनुच्छेद 14 है, आर्टिकल 14, ये कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष सभी क्या है, बराबर है। जब सभी लोग बराबर हैं तो किसी को एक तरीके से, इस तरीके से प्रताड़ित करना कि उसको भूत आ रहा है या उसको कोई दिक्कत है, वो करके उसको पीड़ित, एक तरीके से प्रताड़ित करना, वो क्या है, अपराध है, वो विधि के समक्ष समता का भी उल्लंघन है। इसी तरीके से 21, जो आर्टिकल 21 है, वो कहता है कि प्रत्येक जो मनुष्य है, वो यानी प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, तो इसका भी उल्लंघन है। आर्टिकल 25 से 28 तक देखें तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की, उसके प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, पहली चीज। और दूसरी चीज, एक तरीके से अपने धर्म से किसी को, या जो अपने विचार हैं वो किसी को बताए जा सकते हैं, लेकिन बंद कमरे में, एक तरीके से अगर ये कहा जाए कि बंदूक के आधार पे या शस्त्रों के आधार पे किसी को किया जाए, समझाया जाए, या अपने विचारों से प्रभावित किया जाए और उसे अपने रिलीजन में लाया जाए, तो वो चीज नहीं की जा सकती, जैसा कि कोर्ट की इंटरप्रिटेशन से, कई इंटरप्रिटेशन में कोर्ट ने ये चीजें कही हैं। अभी कुछ साल पहले हम लोगों ने जैसे एक न्यूज में देखा था कि एक महाशय जो अपने को मैसेंजर ऑफ गॉड कहते थे, और उसके बाद वो, उन्होंने जहां पे आश्रम बना रखा था वहां पे एक तरीके से बाहर सिक्योरिटी, अच्छी सिक्योरिटी की व्यवस्था थी, और उस व्यवस्था के बीच में वो, उनके आश्रम में जो भी स्त्रियां, महिलाएं या लड़कियां जाती थी, उनको काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था। और वहां पे ये होता था कि उन्होंने क्या किया कि किसी की हत्या अगर हो गई तो उसको वहीं पे दफन कर देते थे, और इसके नाम पर उन्होंने एक मूवी भी बना के, खुद ही उसके डायरेक्टर, हीरो सब बन के उन्होंने उसको भी अपलोड कर रखा था। अब आगे चल के वो पकड़े गए। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें, जैसा कि लोगों ने, या जो छत्तीसगढ़ के सीएम है या कई मीडिया जो पत्रकार है, उन्होंने आरोप लगाए जो बागेश्वर धाम सरकार पे कि क्या ये अंधविश्वास फैला रहे हैं कि नहीं। तो अंधविश्वास की जैसा कि डेफिनेशन मैंने बताया, और आप लोग खुद कमेंट करना कि ये क्या चीज है, कर रहे हैं कि नहीं। तो अंधविश्वास की डेफिनेशन में सीधा लिखा हुआ है कि जो प्लेस है वो क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, जबकि यहाँ पे जो चीजें हैं वो बंद प्लेस में ना होकर ओपन प्लेस में है। और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, हम इतिहास में यदि बात करें तो हमारे यहाँ गौतम बुद्ध जो 29 वर्ष की अवस्था में अपने ग्रह को त्यागेंगे, घर को त्यागेंगे, और उसके 6 साल बाद उनको क्या होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। हम जैसा कि किताबों में इतिहास की पढ़ते हैं कि बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर दिया, 35 वर्ष की अवस्था में उनको जो बोध गया है वहां पे ज्ञान प्राप्त हुआ, और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन दिया। तो एक तरीके से इससे हमें यह मानना पड़ेगा कि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कठोर साधना की, और उस साधना के बल पर सिद्धि उनको मिली, और उस सिद्धि के बल पर जो लोग हैं, जो दूसरे, जो समाज में एक तरीके से पीड़ित लोग हैं, जिनकी कुछ समस्याएं हैं, उन लोगों की समस्याओं को सुना और उन समस्याओं के समाधान बताए, या उनका समस्याओं का निराकरण किया। तो इस बेसिस पर हम देखें, या जैसे महावीर हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, उन्होंने भी 30 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्यागा, घर को त्याग दिया। 12 वर्ष की कठोर साधना के बाद क्या हुआ कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और आगे चलकर वो भी यही चीज करते हैं। या चाहे कबीरदास हो, या हमारे प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि हैं, उसमें भी यही परंपरा रही।
तो अब कोई व्यक्ति जैसे बचपन में ही एक तरीके से क्या करे, अपने ग्रह को त्याग दे, घर त्याग दे, और उसके बाद उसने कठोर साधना की, तो ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कि उसे कुछ न कुछ सिद्धि मिली हो, और उस सिद्धि के आधार पे जो लोगों की समस्याएं हैं, उस लोगों की समस्याओं का वो निराकरण क्या कर रहा हो, सही तरीके से कर रहा हो। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इससे क्या है, समाज का भला ही हो रहा है। हाँ, ये इन घटनाओं की वजह से अंधविश्वास हो, एक तरीके से जो अंधविश्वास की डेफिनेशन है, या जो जादू टोना की वो है, या मानव बलि दी जा रही है, तो वो कानून के हिसाब से क्या है, वो अपराध है। और कानून की सीमा में रहकर, जैसे हमारे देश में क्या है, संविधान का शासन है, तो संविधान की सीमा में रहकर सभी व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यदि कोई उसे अलौकिक शक्ति या एक तरीके से उसने कोई साधना करके कुछ प्राप्त किया है, तो उसके आधार पर वो समाज के लोगों के यदि भलाई कर सकता है, तो उसमें कौन सी दिक्कत की बात है। और फिर ये सही है या गलत, ये डिसीजन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। और जितना इसका लीगल प्रोसेस था, जैसे कि बिहार सरकार ने कानून बनाया, महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाया, कर्नाटक ने कानून बनाया, और ये जो घटनाएं हैं जो 2021 में देखें, 2020 में देखें, तो 21 में जो सबसे ज्यादा घटनाएं हुई वो हुई छत्तीसगढ़ में। दूसरे नंबर पर इसमें रहा जो मध्य प्रदेश है, और तीसरे नंबर पर इसमें रहा केरल। अब तीनों जगह के जो राज्य सरकारें हैं, वो सबसे पहले तो उन्हें कानून बनाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो, और उन राज्य सरकारों ने कानून तो नहीं बनाया, वो दोष दूसरे पर दे रही हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई अपराध समाज में हो रहा है, तो उसके लिए समाज में कानून होना चाहिए, और उस कानून के अंतर्गत ही उसकी क्या होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। तो इस तरीके से आज हमने ये जो अंधविश्वास है और इस समय जो विवाद चल रहा है, इससे संबंधित जितने भी कानून हैं, इनके बारे में चर्चा की। आप लोग कृपया कमेंट करके बताएं कि ये जो आरोप लगा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर या बागेश्वर धाम सरकार पे, तो ये किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है। धन्यवाद।